अंदर रह करके अपन अपनी चर्चा करते हैं। जिन और जैन दर्शन का एक तरह से कहें तो एक सबसे प्रचलित विषय है। ऐसा भी कह सकते हैं कि जैन दर्शन के स्तंभ का सबसे पहला जो रूप है वो जिन और जैन से ही प्रारंभ होता है। जैन दर्शन में जो शब्द है जैन और फिर उसके बाद में दर्शन, मतलब जैनों का कोई दर्शन है, कोई जैनों की फिलॉसफी है, और इसका जो मूल शुरू होता है, इसका जो आधार शुरू होता है वो जिन से शुरू होता है। और जैन किसे कहते हैं, जिन किसे कहते हैं, दोनों परिभाषाएं बहुत अधिक प्रचलित हैं। और यदि आप में से कोई भी थोड़े बहुत भी जैन दर्शन से परिचित हैं तो वे जिन और जैन की कम से कम परिभाषाओं को तो जानते ही होंगे। स्वरूप क्या है, इसके अंतर्गत विषय क्या है, इसकी विवेचना क्या है, इसकी मीमांसा क्या है, ये बिंदु अलग हैं। लेकिन जिनका अर्थ क्या है और जैन का अर्थ क्या है, तो तकरीबन वो हर एक जैन व्यक्ति जो जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए जाता है वो जिन और जैन इन दोनों शब्दों से परिचित होगा। जैसे देखिए, सबसे पहला शब्द हमारे साथ में है जिन। प्रश्न खड़ा हो सकता है जिन किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न यह है कि जैन किसे कहते हैं, लेकिन उसके पहले प्रश्न यह है कि जिन किसे कहते हैं। दो तीन प्रकार की परिभाषा अलग अलग विवेचनाओं के माध्यम से जैन दर्शन में उपलब्ध होती हैं। जैसे एक बहुत प्रचलित परिभाषा प्राप्त होती है कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है वे जिन कहलाते हैं। जिनके लिए हम एक और शब्द प्रयोग करते हैं जितेंद्रिय। जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त की है उन्हें हम जिन कहते हैं, ठीक है। और शब्द इसके लिए जो है जितेंद्रिय, मतलब अपनी इंद्रियों को है वे जिन कहते हैं। एक व्याख्या तो ये है। दूसरी एक बहुत अधिक प्रचलित परिभाषा जो आप सभी ने सुनी होगी कि जो विरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें हम जिन कहते हैं। जिन की ये दूसरी परिभाषा है कि जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं उन्हें हम जिन कहते हैं। तत्वार सूत्र का मंगलाचरण जो है, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे सद्गुण लब्धे। तो वंदे सद्गुण लब्धे मतलब मैं उनके समान गुणों की प्राप्ति करने के लिए ऐसे भगवंतों को नमस्कार करता हूं। लेकिन इसके पहले के जो तीन पाद हैं, मोक्ष मार्ग से नेतारम, भेतारम कर्म भूभृताम और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, इन तीन पादों के अंदर जिनके वे तीन लक्षण बता दिए गए। कौन कौन से? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। मोक्ष मार्ग के जो नेता, मतलब जो हितोपदेशी, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, जिसने कर्म रूपी भूभृतों को, मतलब कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ दिया है, ऐसे वे वीतरागी। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, मतलब जो विश्व के समस्त तत्वों के ज्ञाता हैं, ऐसे सर्वज्ञ। तो जो जिनके मूल तीन लक्षण हैं, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, इन तीन लक्षणों से युक्त व्यक्ति को जिन कहा जाता है, जितेंद्रिय कहा जाता है, जिनेन्द्र कहा जाता है, भगवान कहा जाता है। ये अलग अलग प्रकार के जो नाम हैं। अरहंत कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा पहले जैन दर्शन को अरहत दर्शन भी कहा जाता था। जैन दर्शन का नाम जो था वो अरहत दर्शन भी था। अरहत दर्शन जो है वही जैन दर्शन है। क्यों? क्योंकि जैनी अरहंत के भक्त होते हैं, इसलिए जैन दर्शन को अरहत दर्शन के नाम से भी जाना जाता था। एक जानकारी मैं आपको देता हूं, श्रीलंका के अंदर एक भोजन होता है अरहत भोजन नाम का। ऐसी दक्षिण भारत में एक भोजन होता है शैवम। दो तरह के, कोई कुछ कह रहा है क्या? हाँ, दो तरह के भोजन होते हैं, एक होता है अरहत भोजन और एक होता है शैवम। शैवम नाम का जो भोजन होता है वो होता है दक्षिण भारत में, और अरहत नाम का जो भोजन है वो होता है लंका द्वीप के ऊपर। लंका द्वीप में होने वाला जो अरहत भोजन है और दक्षिण भारत में होने वाला जो शैवम है, इसकी ये विशेषता है कि वे जब शैवम करते हैं तब रात्रि में भोजन नहीं करते। जब वे शैवम करते हैं उस समय पर वे मध्य मांस मधु का सेवन नहीं करते, उस समय वे मांसाहार सेवन नहीं करते, और ऐसे भोजन को शैवम नाम का भोजन कहा जाता है। ये कोई मैं आपको हजारों साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं। शैवम नाम का भोजन वर्तमान में भी दक्षिण भारत के अंदर प्रचलन में है।
और ये आया कैसे? तो 7वीं-8वीं शताब्दी के अंदर जिस मात्रा में जैनों को जैन दर्शन से शैव दर्शन में या फिर वैष्णव दर्शन के अंदर परिवर्तित कर दिया गया था, जिसकी एक घटना विशेष प्रकार की है, जहां पर 8,000 जैन साधुओं के नरसंहार की जो घटना आती है मदुरई के अंदर, जो कि प्रामाणिक है और पूरे के पूरे विश्व का सबसे भयानक नरसंहार जो 7वीं-8वीं शताब्दी में मदुरई का माना जाता है, वहां की ये घटना है। तो उसके जब जैन जो थे वे शैव बन गए, तो शैव तो बन गए, जाति से तो शैव हो गए, धर्म से तो शैव हो गए, लेकिन मान्यता उनकी जैन दर्शन की पलती पोसती रही और आज भी दक्षिण भारत के अंदर वे लोग शैवम नाम का भोजन करते हैं। ऐसे यदि आप भी आज भारत के अंदर जाएंगे तो वहां पर मुस्लिम जो है वह मुस्लिम जाति भी अपने नाम के साथ में जैन शब्द जोड़ती है। किसी किसी क्षेत्र की मुस्लिम जाति नाम के साथ में जैन शब्द जोड़ती है। दक्षिण भारत में आपको आज वर्तमान की कंडीशन बता रहा हूँ, ये इस बात के प्रमाण है कि जैन दर्शन जो है वो बहुत लंबे समय से सत्ता के अंदर है। ये कुछ इस बात के मैंने आपको प्रमाण दिए हैं। हम अब जैन और जिनकी वापस चर्चा के ऊपर लौट करके आते हैं। तो जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया उन्हें जितेंद्रिय कहते हैं, उन्हें जिन कहते हैं, उन्हें भगवान कहते हैं, उन्हें अरिहंत कहते हैं, उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं, उन्हें देव कहते हैं, सच्चे देव कहते हैं। ऐसे अनेकों नाम जिनके हैं, भगवान के हैं, जिनेन्द्र के हैं। ये तो हमारी हुई जिन की परिभाषा, ठीक है। अब ये जिन के अंदर कौन कौन आता है, एक नया प्रश्न खड़ा होता है कि हमने ये जो जिन शब्द का प्रयोग किया, तो ये जिन में आते कौन कौन है? तो आप लोग अभी अपने आने वाले व्याख्यानों के अंदर पंच परमेष्ठी के स्वरूप की चर्चा पढ़ेंगे, इसलिए हम उसकी चर्चा पूरी विस्तार से नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनके अंतर्गत अरिहंत और सिद्ध, वापस से बोलता हूं, 5 परमेष्ठियों में से 5 परमेष्ठी के नाम एक बार आपको बताता हूं। अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 5 परमेष्ठियों के नाम। इसमें से जो प्रारंभ के 2 परमेष्ठी हैं, एक अरहंत और एक सिद्ध, ये 2 परमेष्ठी जिन की श्रेणी में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि ये पूर्ण रूप से वीतरागी, ये पूर्ण रूप से सर्वज्ञ हैं, इस कारण से ये जिन की कैटेगरी के अंदर आते हैं। याद रखें, 5 परमेष्ठी में से जो 2 परमेष्ठी हैं वे जिन की कैटेगरी में है, बाकी के जो 3 परमेष्ठी हैं वे गुरु की कैटेगरी में है, जिन की कैटेगरी में नहीं। आचार्य, उपाध्याय और साधु ये गुरु की कैटेगरी में आते हैं, जबकि अरिहंत और सिद्ध ये जिन की कैटेगरी में आते हैं। जैन दर्शन में जो जिन का स्वरूप है वो अन्य दर्शनों के भगवान की अपेक्षा बहुत अलग है। देखो, जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देकर के इस बात को समझाता हूं, कुछ मीमांसा अपन इसके संदर्भ में करते हैं। जैन दर्शन के अंदर अवतारवाद नहीं है। फिर से बोलता हूं पंक्ति, जैन दर्शन के अंदर अवतारवाद नाम की कोई चीज नहीं है। बाकी दर्शनों के अंदर आपने देखा होगा, इनका अवतार हुआ, उनका अवतार हुआ, ये अवतरित हुए, इन्होंने यहां पर जन्म लिया, ब्रह्मा जी के कहने से, शंकर जी के निवेदन पर विष्णु जी ने श्री राम के रूप में अवतार लिया। मतलब वहां पर जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया एक प्राकृतिक प्रक्रिया के तौर पर दिखाई नहीं देती। लेकिन जैन दर्शन में अवतारवाद नाम की कोई चीज नहीं, और क्योंकि अवतारवाद नाम की कोई चीज नहीं है, इस कारण से जैन दर्शन में भगवान बने बनाए नहीं होते। फिर से बोलता हूं, जैन दर्शन में भगवान जो होते हैं वे बने बनाए नहीं होते हैं, अपितु जैन दर्शन में तो भगवान बनते हैं। लिंक पकड़नी पड़ेगी कि चूंकि अवतारवाद नहीं है और अवतारवाद नहीं है इसलिए भगवान होते नहीं है, भगवान बनते। अब भगवान बनते हैं का मतलब यह है कि जो भी जीव इस मार्ग पर चलेगा वो भगवान बन सकता है। ये जो जैन दर्शन की एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि चूंकि जीव अवतार के रूप में जन्म नहीं लेता, भगवान अवतरित नहीं होते, भगवान बनते हैं, और चूंकि वो भगवान बनते हैं तो जो जो भगवान बनने मार्ग पर चलता है वो भगवान बन जाता है। इसका कितना बड़ा अर्थ है? इसका इतना बड़ा अर्थ है कि यदि हम और आप भी भगवान बनने के मार्ग पर चलेंगे तो हम भी भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने के मार्ग के लिए कोई अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, कोई दूसरी व्यवस्थाओं की आवश्यकता नहीं है।
अपितु जो उस मार्ग पर चलता है वो उस मार्ग के ऊपर चल करके भगवान बनता है। दूसरी बात, जो उस मार्ग पर नहीं चलता वो भगवान भी नहीं बन सकता। जैसे मैं आपको एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग जन्म के उदाहरण देता हूं। हम सभी भगवान महावीर को जानते हैं। वे भगवान आदिनाथ के पोते थे, महर्षि की पर्याय में। जो महावीर थे वे महर्षि की पर्याय में भगवान आदिनाथ के पोते थे। अब जब वे उनके पोते थे तो उस समय महर्षि ने उनका विरोध किया, भगवान आदिनाथ का विरोध किया कि आप पहले नंबर के भगवान बन रहे हैं और हम तो कोई नंबर के भगवान ही नहीं बन रहे, ना दूसरा ना तीसरा, आपने हमें सीधा 24वें नंबर पर भेज दिया। बोले ये कैसे संभव है? आपको पहले नंबर भगवान बनना है ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे दूसरे तीसरे चौथे की तो व्यवस्था करके दो। महर्षि कह रहे हैं। महर्षि ने विरोध किया, महर्षि ने 363 एकांत मत को चलाना शुरू किया, लेकिन बाद में जाकर के परिणाम क्या निकला ये देखो। महर्षि ने विरोध किया, इस कारण से महर्षि का संसार बढ़ा। यदि महर्षि विरोध नहीं करता तो महर्षि का संसार नहीं बढ़ता। संसार बढ़ा इस कारण से करोड़ों वर्ष तक वो जीव भगवान नहीं बना। और जब महावीर की पर्याय में आए और वही भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले, वीतराग का सर्वज्ञता के मार्ग पर चले, तो खुद भी जाकर के भगवान बने। इसका एक सीधा सीधा बहुत कमाल का अर्थ है कि जैन दर्शन में अवतारवाद नाम की कोई चीज नहीं है, अपितु जैन दर्शन में तो 5 समवायों के होने से कार्य होता है, जिसमें पुरुषार्थ नाम का भी एक समवाय है। यदि जीव पुरुषार्थ करे, यदि जीव प्रयास करे, यदि जीव भगवान के बताए हुए मार्ग पर चले तो कोई भी भगवान बन सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई तो भगवान बन सकता है और कोई भगवान नहीं बन सकता। अब उसमें भगवान होने की कुछ योग्यताएं हैं जिनकी चर्चा अपन कभी आगे आने वाली कक्षाओं में करेंगे, क्योंकि इस विषय में यदि वो चर्चा होगी तो चर्चा थोड़ी गहरी चली जाएगी। जैसे कैसा संयम होना चाहिए, कैसा काल होना चाहिए, कैसी परिस्थिति होनी चाहिए, कैसा कर्म का उदय होना चाहिए, कर्म की कितनी प्रकृति होनी चाहिए, उनका किस प्रकार का अनुभाग होना चाहिए, किस कैटेगरी का सम्यक दर्शन होना चाहिए। ऐसे अनेकों प्रकार के फिर वे निमित्त बनते हैं जिनकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। जैनियों के भगवान की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि वे कुछ करते नहीं है। वे जानते तो सब कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। बात पकड़ में आई कि नहीं है? ये जैन दर्शन में भगवान होने की सबसे बड़ी विशेषता है। देखो, पूरे के पूरे अन्य दर्शनों से जैन दर्शन को भिन्न क्यों रखा जाता है? क्योंकि जैन दर्शन में कर्तावाद नहीं। अन्य दर्शनों के अंदर तो भगवान जो है वे कुछ ना कुछ करने का रोल प्ले करते, लेकिन जैन दर्शन के भगवान कुछ भी करने का रोल प्ले नहीं करते। और इसके कारण जो विकृतियां चलती हैं, जिस प्रकार के प्रश्न दर्शन के अंदर खड़े किए जाते हैं जो अभी तक अनआंसर्ड हैं, हालांकि मैं दर्शन का विद्यार्थी हूं तो मुझे उस प्रकार के पूरे विवादों के बारे में ज्ञान है कि जिस तरह का विवाद चलता है कि भाई ये दुनिया को किसने बनाया, ये विश्व प्रकार से एग्जिस्टेंस में आया, और फिर इसके लिए जो अलग अलग दर्शनों की मीमांसाएं हैं, अलग अलग दर्शनों के अपने अपने तर्क, अपने अपने युक्तियां हैं, तो उसमें आकर के ये वाली युक्ति हर बार क्वेश्चन रह जाती है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष ने इस विश्व को बनाया है तो फिर इस विश्व में कुछ एरर्स क्यों, इस विश्व में कुछ गलतियां क्यों हैं, इस विश्व में अन्याय क्यों है, इस विश्व में बेकार लोग क्यों हैं, इस विश्व में हिंसा क्यों है, इस विश्व में पाप क्यों है। यदि किसी व्यक्ति ने इसकी संरचना की है तो उसने सर्वश्रेष्ठ संरचना क्यों नहीं। दूसरी बात, यदि कोई व्यक्ति इसको चलाता है, प्रश्न समझिएगा, यदि कोई व्यक्ति इस विश्व को चलाता है, संसार की देखरेख करता है, संसार की पूरी व्यवस्थाओं को मेंटेन करता है, तो प्रश्न आकर के ये खड़ा होता है कि अनेकों बार न्यायी व्यक्ति को भी अन्याय क्यों मिलता है, बोलो, और अनेकों बार अन्यायी व्यक्ति को भी न्याय क्यों मिल जाता है? विचार करके देख, तब जाकर के बात समझ में आती है कि भगवान के करने से वास्तव में कुछ नहीं होता। और दूसरी बात यह भी है कि यदि भगवान ही करने का काम करें तो फिर वे भगवान कैसे? भगवान बनने के बाद तो अनंत सुख का वेदन होना चाहिए, पर यदि करने की बुद्धि रखी रहे तो फिर सुख का आस्वादन कहां से लेंगे, सुखी कैसे बनेंगे? इसलिए जैन दर्शन के अंदर ना ही तो अवतारवाद है, ना ही कर्तावाद है। तो फिर भाई जैनियों के भगवान करते क्या है? बोले भगवान मात्र जानते हैं और देखते हैं और अनंत सुख का वेदन करते हैं, इसके अलावा भगवान के और कोई काम नहीं है।
ऐसा नहीं है कि भगवान आकर के किसी की परेशानियों का समाधान करेंगे। परेशानियां जिस प्रकार की संसार में है, उसके समाधान के लिए संसार के अंदर यथा योग्य निमित्त भी है। यदि आपके शरीर में कोई रोग होता है तो उसके लिए यथा योग्य डॉक्टर की व्यवस्था संसार के अंदर है। यदि आपको किसी प्रकार की पीड़ा होती है तो उसकी औषधि की व्यवस्था संसार के अंदर यथा योग्य है। और संसार रोग का यदि नाश करना है तो उसकी औषधि जिनेंद्र देव ने अरिहंत बनने पर समव शरण में दिव्य ध्वनि के माध्यम से सभी जीवों को दी है। तो जो संसार रूपी रोग का नाश करना चाहते हो वे उनकी उस औषधि का प्रयोग करें। भगवान के दर्शन खांसी जुकाम ठीक करने के लिए न करें, भगवान के दर्शन पेट सही करने के लिए ना करें, भगवान के दर्शन कैंसर भगाने के लिए ना करें। अरे उनके दर्शन का फल तो इस शरीर रूपी रोग का ही नाश हो जाना है। शरीर के रोग का नाश तो डॉक्टर ही करके दे देगा, लेकिन शरीर रूपी रोग का ही नाश हो जाए तो ये वाला जो कार्य है वो जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर चलने से होता है। तो बोले साहब कौन चलता है, उनके बताए हुए मार्ग पर कौन चलता है, जो चलता है उसे क्या कहते हैं। अब हम आते हैं जैन की ओर। किसकी ओर आते हैं? जैन की ओर आते हैं। अपन जैन के संदर्भ में चर्चा करें उसके पहले मुझे डॉक्टर भारली के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक, एक पंक्ति बहुत अच्छी याद आ रही है जो इस संदर्भ में बहुत कार्यकारी है कि साहब सत्य भगवान कौन है और वे भगवान सुखी कैसे रहते। वहां एक बहुत अच्छी पंक्ति का प्रयोग किया गया कि जो अप्रभावित रह करके सब कुछ जान सके और सब कुछ जान करके अप्रभावित रह सके उनका नाम भगवान है। फिर से पंक्ति रिपीट करता हूं, सब कुछ जान करके प्रभावित सके और अप्रभावित करके सब कुछ जान सके उन्हें भगवान कहते हैं। मान लो प्रभावित होकर के सबको जानेंगे तो क्या परेशानी हो जाएगी। यदि प्रभावित होकर के किसी को भी जानेंगे तो हाथों हाथ राग द्वेष खड़े हो जाएंगे। आप विचार करके देखो, भगवान के बाद में जब जीव सर्वज्ञ हो जाता है तो सर्वज्ञ होने पर उसे सब कुछ दिखाई देता है। किसने मेरे पिछले भाव के अंदर मुझे मारा था, किसने मुझे आपसे हजारों सालों पहले इतनी यातना और इतनी पीड़ा पहुंचाई थी। यदि उनके चित्त में वीतरागता न हो तो वीतरागता के अभाव में वे कितने अधिक दुखी हो जाएंगे, सुखी नहीं दुखी हो जाएंगे। इसलिए सच्चा भगवंत पना तो वही है कि सब कुछ जान करके आप प्रभावित हों और अप्रभावित होकर के सब कुछ जान सकें। इनका नाम सर्वज्ञ है। बात पकड़ में आई कि नहीं? चलो ब्लैक कॉफी पी। माइक जरा ऑफ कर दीजिए, आप लोग क्लास कर रही है इस समय, अपने अपने माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। जी पदम कुमार जी और बाकी लोग अपने माइक को म्यूट करते हुए। अनुभव बोले। देखिए अब हम जैन होने के ऊपर चर्चा करते हैं कि जैन कैसे कहते हैं। ये जो चर्चा हुई वो तो हमारी जैन के विषय में। हमारे पास अभी 10 मिनट का समय है। हम जैन के संदर्भ में अभी यहाँ पर मीमांसा के संदर्भ में विचार करते हैं कि जैन होने का सच्चा अर्थ क्या है। दो तरह के जैन होते हैं। देखो दो तरह के जैन, एक तो होते हैं नामधारी जैन और एक होते हैं कामधारी जैन। जैन दोनों ही कहलाते हैं, लेकिन एक तो है मात्र नामधारी और एक है कामधारी जैन। नामधारी और कामधारी के अंदर क्या अंतर है? देखो शब्द से स्पष्ट है कि जो मात्र नाम से जैन है लेकिन कार्यों से जैन नहीं है वो तो नामधारी है। जैसे मैं आपको इसके संदर्भ में ये बात रखता हूं कि भारत देश के अंदर कोई तकरीबन 44-45 लाख जैनों की जनसंख्या है, बराबर। तो 44-45 लाख जैनों में से 70 से 80% जो जैन है वे नामधारी जैन है, कामधारी जैन है। क्यों नहीं है? क्योंकि रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, जिनेंद्र देव के दर्शन का नियम नहीं है, छने हुए पानी का प्रयोग नहीं करते। बात पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही? मध्य मांस मधु का त्याग नहीं है, पंचदंबर फल का त्याग नहीं है, जैनियों के भगवान के नाम पता नहीं है, जैन की परिभाषा पता नहीं है, महावीर कौन थे, माता पिता का नाम क्या था, उन्होंने क्या किया इस बारे में पता नहीं है। ऐसे 80% लोग मात्र नाम से जैन हैं, काम से जैन हैं। बोलो
जैसे मान लो अपन यहाँ पर मात्र 3-4 लोग यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं, आप विचार करके देखो 45 लाख लोगों में से सिर्फ 3 लोगों के दिमाग के अंदर ये बात आकर के बैठी कि हमें जैन दर्शन के संदर्भ में कोई चर्चा करनी है। 45 लाख लोगों में से मात्र 3 लोग, आप विचार कर सकते हैं। तो जो एक बहुत बड़ी जनसंख्या है मात्र नाम से जैन है, उस जनसंख्या काम से जैन नहीं है। विचार करके देखो, 45 लाख लोग की बड़ी कम्युनिटी मात्र 5 लोग बैठकर क्या कर रहे हैं, कि ये बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि बहुधा जो जैन है वे मात्र नामधारी हैं, काम। अब नामधारी जैनों के अलग अलग प्रकार है। देखो नामधारी जैनों के अलग अलग भेद हैं, अलग अलग प्रकार हैं। जैसे कि कुछ लोग तो कुल से जैन होते हैं, कुछ लोग जाति से जैन होते हैं। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? कुल से जैन का मतलब क्या है कि साहब हमारे पापा जी जैन हैं, हमारे दादाजी जैन हैं, उनके दादाजी के पिताजी जैन थे, दादाजी के दादाजी जैन थे, तो हम भी जैन दर्शन को ही मानते। उन्हें ये नहीं पता कि जैन दर्शन महान क्यों, उन्हें ये नहीं पता कि जैन दर्शन सच्चा क्यों, उन्हें ये नहीं पता कि जैन दर्शन का वास्तविक स्वरूप क्या। बात पकड़ में आई कि नहीं है? ये लोग कुल से जैन कहलाते हैं कि सब पिताजी पालते थे, दादाजी पालते थे, दादाजी के पिताजी पालते थे, तो हम भी पाले। इसका नाम है कुल के नामधारी जैन होना। अब एक होते हैं जाति वाले जैन। कैसे? कि सब मान लो किसी की माता तो जैन हो और पिता किसी और धर्म के मानने वाले हों, तो वो माता की जाति का धर्म मानते। कि साहब हमारी माता जैन है और उनके घर पर जैन धर्म का पालन पोषण किया जाता है, तो हम भी जैन धर्म को ही मानते। उन्हें ये नहीं पता कि जैन दर्शन का पालन पोषण क्यों किया जाता है, अथवा जैन दर्शन के सिद्धांतों के अनुसार जीवन क्यों बताया जाता है, अथवा जैन दर्शन में बताए गए 5 पाप को क्यों त्यागना चाहिए। स्वरूप कुछ नहीं जानता, लेकिन बस अपने आप को कुल से अथवा जाति से जैन मान करके बैठा। जैसे अपने अंदर भी कई बार ऐसी प्रवृत्ति होती है कि अपन कई चीजों के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं करते और बस उन्हें फॉलो करते चले जाते हैं। बहुधा भारत देश में परंपराओं के संदर्भ में ऐसा देखा जाता है कि जो आपके घर में 200-250 साल से परंपराएं चलती आ रही हैं, आने वाली पीढ़ी उसी परंपरा को आंख बंद करके फॉलो करती चली जाती है, जिसके बहुत बड़े घाटे हैं, जिसकी बहुत बड़ी हानियां हैं कि जो परंपराएं किसी एक उद्देश्य को लेकर के प्रारंभ हुई थी, वे परंपराएं मात्र खोखली क्रियाएं बन करके रह गई। उनके पीछे के जो कारण थे, उनके पीछे की जो महत्वता थी, उसको अगर कोई व्यक्ति भूल गया है और उसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहता, कुछ भी कहो तो आप होते कौन है, आप बताने वाले कौन होते हैं, आप हमसे ज्यादा जानते हैं क्या। तमाम तर्क और युक्तियां ला करके, कुतर्क और युक्तियां ला करके हम सभी के सामने रख देते हैं। ऐसे अनेकों लोग या तो कुल से जैन है, या परंपरा से जैन है, या जाति से जैन है। कुछ लोग देखा ही देखी जैन होते हैं। देखा देखी जैन समझते हैं, आप नहीं समझते। जैनों के साथ में रह रहे हैं तो हम भी जैन हैं, क्योंकि ये रात में नहीं खाते तो हम भी रात में नहीं खाते, ये रोज मंदिर जाते हैं तो हम भी रोज मंदिर जाते हैं। ये देखा देखी जैन प्रवृत्ति कहलाती है। उस व्यक्ति को ये नहीं पता कि रात्रि भोजन क्यों नहीं करते, कि रात्रि भोजन नहीं करने के पीछे कारण क्या है, वैज्ञानिक कारण क्या है, आध्यात्मिक कारण क्या है, स्वास्थ्य के कारण क्या है, ये कोई कारण नहीं जानते। जिनेंद्र देव के दर्शन क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण नहीं जानते। बस देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी, देखा देखी। ऐसे जीवों को कहते हैं नामधारी देखा देखी जैन। तो बोले साहब और भी है क्या कोई नामधारी के अंदर के है ना, आज्ञानुसारी है। पिताजी ने कह दिया ऐसा करके आ जाओ तो ऐसा करके आ गए, दादाजी ने कह दिया ऐसा करके आ जाओ तो ऐसा करके आ गए, माता जी ने कह दिया ऐसा करके आ जाओ तो ऐसा करके आ गए, गुरु जी ने कह दिया ऐसा करके आ जाओ तो ऐसा करके आ गए। आज्ञानुसारी जैन है, परीक्षानुसारी जैन है। बात पकड़ में आई? परीक्षा नहीं करना चाहते, मात्र आज्ञा मान करके पूरी के पूरे कार्य करते रहते हैं। और इसके ये एक बहुत समझने जैसी चीज है कि क्योंकि हम लोग परीक्षा प्रधानी नहीं रहे और आज्ञा प्रधानी हो गए हैं, इसलिए जैन दर्शन का भी ह्रास होता जा रहा है। जैन दर्शन के पीछे जो लॉजिक थे, जैन दर्शन के सिद्धांतों के पीछे जो तर्क थे, जो युक्तियां थी, भूली गए लोग। उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं है कि इन सबको करने के पीछे कारण क्या थे। परीक्षा प्रधानी ना होकर कोई आज्ञा प्रधानी हो गया, और आज्ञा प्रधानी होने के कारण से जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं, जितनी भी चर्चाएं हैं,
वे सारे सिद्धांत और चर्चाएं अब अंदर से खोखले होते चले जा रहे हैं। आप पूछो किसी जैन व्यक्ति से कि जो जैन होते हैं वो हर रोज मंदिर क्यों जाते हैं, डेली मंदिर जाने के पीछे कारण क्या है? आप किसी जैन व्यक्ति से जाकर के पूछे हैं कि ये भगवान बनने का कारण क्या है, उनके पास में कोई उत्तर नहीं होंगे। आप उनके सामने एक बार ऐसे जाकर के प्रश्न खड़े कीजिए कि जैन जो लोग हैं और जैनियों के जो भगवान होते हैं, तो जैनियों के भगवान के अंदर क्या विशेषता क्या होती है? आप लोग मंदिर क्यों जाते हैं, मंदिर के अंदर शांति से क्यों बैठते हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जो निरुत्तर रह जाएंगे। इसलिए नामधारी जैन बनने से काम नहीं चलेगा, कामधारी जैन बनने से काम चलेगा। देखो ये कक्षाएं, ये सारी की सारी चीजें ठीक हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है, इनके माध्यम से जरूर प्रभावना हो रही है, लेकिन एक बात जो बहुत ज्यादा मायने रखती है वो ये मायने रखती है कि हमने अपने आप के ऊपर कसौटी को कितना कसा, हम किस हद तक जैन हो पाए और किस हद तक हम जैन नहीं हो पाए। ये जो बात ये बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हम अंदर से जैन हैं या फिर नहीं, या हम बस प्रवचन ही करते रहते हैं, हम बस बोलते ही रहते हैं, हम बस सुनते ही रहते हैं। यदि हमारे नाम के पीछे जैन शब्द लगा हुआ है तो हमें उसका सच्चा स्वरूप समझना पड़ेगा कि हम वास्तव में जैन क्यों हैं, और हम नामधारी जैन हैं या वाकई में कामधारी जैन। नामधारी जैन बनना कोई बड़ी बात नहीं है, 45 लाख लोग नामधारी जैन हैं, लेकिन कामधारी जैन अगर आप गिनोगे तो उंगलियों पे गिन करके 1000 लोग भी निकल करके नहीं आएंगे जो सच्चे कामधारी जैन। इसीलिए कामधारी जैन बनने का मतलब क्या है कि जो जिनेंद्र देव के बताए हुए मार्ग पर चले उसका नाम कामधारी है। और बोले साहब जिनेंद्र देव का बताया हुआ मार्ग क्या है? जिनेंद्र देव का बताया हुआ मार्ग कौन सा है कि जिस मार्ग पर चल करके जीव दुख को तो छोड़ सके और सुख की प्राप्ति कर सके, उस मार्ग को जिनेंद्र देव का बताया हुआ सच्चा मार्ग कहते हैं, जो कि वीतरागता का मार्ग है। वो योगियों का मार्ग है, भोगियों का मार्ग नहीं है, मोक्षार्थियों का मार्ग है, संसारथियों का मार्ग नहीं। ऐसे मार्ग को हम जिनेंद्र देव के बताया गया वीतरागी मार्ग कहते हैं। और उस पर चलने वाले जो जैन हैं वे सच्चे अर्थों में जैन हैं। अगर कोई पुत्र अपने पिता को मारता हो, कोई पुत्र अपनी माता को गाली देता हो, तो वह सच्चे अर्थों में पुत्र थोड़ी है। पुत्र होने का सच्चा अर्थ तो यह है कि जो अपने माता पिता की सेवा करे। ऐसे ही लोग अपने पुत्रत्व पने का सच्चा प्रमाण देते हैं। ऐसे सच्चे जैन तो वे हैं जो अपने जैनत्व होने की समस्त क्रियाओं का पालन करें, समस्त सिद्धांतों का पालन करें। इस तरह जिन जैन शब्द के संदर्भ में चर्चा यहाँ पर की है, अपना समय यहाँ पर पूर्ण हुआ। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा अनुभव जी। और मैं निवेदन भी करना चाहूंगा कि 28 नवंबर को क्लास होगी सुबह 8:30 बजे, 8:15